हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है ईगो। तो व्हाट इज ईगो? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईगो क्या है। तो ईगो एक ऐसा साधन है हमारे अंदर जो नेचुरली भगवान ने हमें दिया है, जिसके थ्रू हम किसी भी काम को कर सकते हैं, या फिर किसी भी हमारे सामने अगर कोई परेशानी आ जाती है तो ईगो जो है वो उसको चुनौती दे सकता है, हमें गाइडेंस करके कि हम इस परेशानी का हल कैसे निकाल सकते हैं। ये हमें एक नजरिया देता है, हमें एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट देता है। तो ईगो को कुछ लोगों ने, आजकल के लोगों ने उसको एटीट्यूड कहना भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि एटीट्यूड किस तरीके से कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, हो सकता है कि उसकी लाइफ की कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, वह बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी है, या फिर उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन क्या है, हम अपना एक अलग माइंडसेट बना लेते हैं कि उसके अंदर तो यार बड़ा ईगो आ गया है, बड़ा अहंकार आ गया कि वो तो आजकल बात ही नहीं करता, पहले तो बहुत बातें किया करता था। तो लोगों ने ईगो को एटीट्यूड कहना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो ईगो जो है वो एटीट्यूड नहीं होता। एटीट्यूड अलग है। एटीट्यूड आपको किसी भी काम को करने की समझ होती है कि आप किसी भी काम को कैसे समझ रहे हैं, या किसी भी सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझ रहे हैं। तो सिगमंड फ्राइड है जो एक, तो उन्होंने जो ईगो है, ईगो की 3 मेन स्टेजेस बताई हैं, जो कि सबसे ज्यादा मेन स्टेजेस होती हैं, जो हर इंसान के अंदर होती ही होती हैं। तो आइए हम इन 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेज है हमारी इदम, जिसको हम आईडी बोलते हैं। सेकेंड स्टेज है हमारी ईगो, एंड थर्ड स्टेज है हमारी सुपर ईगो। ओके, फर्स्ट हमारी ईदम है जिसको आईडी बोलते हैं, सेकंड हमारी ईगो है, एंड थर्ड हमारी सुपर ईगो है। अब हम जो आईडी है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इदम। क्या बोलते हैं? इदम। ओके, सेकंड हमारा जो ईगो है उसको हम बोलते हैं अहम। एंड हमारा थर्ड जो है वो हमारा सुपर ईगो, जिसको हम परा अहम बोलते हैं। तो ये 3 मेन स्टेजेस हैं ईगो की, जो सिगमंड फ्राइड ने दी है। जो सबसे पहली हमारी इदम है, सेकंड हमारी अहम है, एंड थर्ड हमारी परा अहम है। ओके, तो सबसे पहले हम इदम के बारे में बात करते हैं, एंड देन टू देन सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी इदम है जिसके बारे में बात करते हैं। इदम क्या है? इदम हमारे अंदर दबी हुई इच्छाओं का भंडार है। ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और उनके अंदर एक अलग ही क्वालिटी होती है कि उनको ना वो इच्छाएं जो हैं वो तुरंत पूरी करनी होती है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर आपके साथ कहीं मार्केट में जाता है तो वह बहुत सारी चीजों को देखता है, बहुत सारी चीजों को देखकर उसके मन में वो इच्छा जागृत होती है कि मैं उन सारी चीजों को ले लूं। लेकिन उनमें से कुछ चीजों के लिए तो वो तुरंत वहीं पे ही आप देखोगे कि अपनी इच्छा व्यक्त करने लग जाएगा कि नहीं, मुझे तो ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, अभी चाहिए। चाहे उस चीज के लिए वो इतनी समझ उसके अंदर नहीं होती, ना वो अपनी इतनी समझ को देखता है कि आपके पास शायद उस टाइम पे वो पैसे हैं भी या नहीं है। तो उस इदम क्या है? दबी हुई इच्छाओं का भंडार है, जो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन यह एडोलसेंस में भी होता है। जो एडोलसेंस होते हैं, एडोलसेंस बच्चे, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चे एडोलसेंस वाली एज में आते हैं तो उनको अंदर बहुत, अब वो बड़े हो रहे हैं तो उनके अंदर बाहर जाना, घूमना फिरना, ऐसी इच्छाएं डेवलप्ड होती हैं। तो सब पेरेंट्स उनको समझाते भी हैं कि अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि आपको दुनियादारी की समझ नहीं है कि बाहर कैसे कैसे लोग मिलते हैं, आपको भी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एडोलसेंस एज में क्या लगता है कि नहीं, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे तो बाहर जाना है, अभी जाना है। एडोलसेंस वाले एज के बच्चे भी बहुत ज्यादा जिद करते हैं, तो उनके अंदर भी इदम होता है जो उनको अंदर से पिंच करता है कि जो तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं ना, उनको अभी तुरंत ही पूरी करो। तो ये हमारा इदम है। एंड सेकंड हमारा होता है ईगो, अहम। तो अहम हमारा एक पुलिसमैन की तरह वर्क करता है। अब जैसे इदम में हमारे अंदर इच्छाएं जागृत हो रही हैं तुरंत पूरा करने की, लेकिन जो ईगो है वो उसको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर करेगा कि अभी आपको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसको राइट डायरेक्शन देता है ईगो। अब नेक्स्ट है हमारा
सुपर ईगो, परा अहम। सुपर ईगो, परा अहम में रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। ये हमारे जो ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा होता है, ये यंग एज में भी आ सकता है। जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं बच्चे, उनके अंदर भी ये सुपर ईगो, परा अहम आ जाता है कि हमें अगर कोई भी काम करना है ना, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को नजर रखते हुए काम करना है, कि हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे कि हमारे जो मतलब मॉरल वैल्यूज बनाई गई हैं उनको कोई भी हर्ट हो, या फिर वो कोई भी रूल्स हमारे हाथों ब्रेक हो। तो ये हमारा काम करता है परा अहम। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब मैं आपको ये इन तीनों पॉइंट्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि सबसे छोटा बच्चे से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है, वह किसी बर्थडे पार्टी में जाता है। अब बर्थडे पार्टी में गया है तो उसके सामने बड़ा प्यारा सा केक रखा होता है। तो उस केक को देखते ही उस बच्चे के मन में आता है कि इस केक को मैं खा लूं। चाहे वो केक कट हुआ है या नहीं हुआ है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस मन कर रहा है कि मैं इस केक को खा लूं। लेकिन अब जो उसका मन कर रहा है अंदर से कि मैं इस केक को खा लूं बिना किसी परमिशन के, तो वो उसका इदम उसको पिंच कर रहा है कि आपका मन कर रहा है केक खाने का तो खा लो। तो ये उसको अहम बोल, जो इदम है वो उसको पिंच कर रहा है कि उस केक को खा लूं मैं। लेकिन जो ईगो है वह भी वेट कर रहा है। ईगो अभी इसके माइंड में नहीं आ रहा है। सेकंड उसके माइंड में आएगा सेकंड नंबर पर उसका थर्ड ऑप्शन, परा अहम, जो उसके घर से उसको मोरल वैल्यूज दी गई है वो उसके माइंड में आएंगी कि नहीं, घर पे मम्मी ने समझाया था कि किसी के भी घर पे जाकर बहुत अच्छे से बिहेव करना होता है, किसी की चीज को बिना पूछे उसको टच नहीं करना, या बड़े जब तक आपको कोई चीज ना दे तब तक उसको नहीं खाना। तो उसके मोरल वैल्यूज, सुपर ईगो उसको मोरल वैल्यूज की याद दिलाएगा। अब बच्चा जो है वो कंफ्यूज है कि वो अपने मन की बात माने, इदम की बात माने, या अपने घर की जो मोरल वैल्यूज है जो उसका परा अहम है उसकी बात माने। तो जो ईगो है, अहम है, अब वह बीच में आता है। वह बोलता है कि अभी तुम भी रुको और तुम भी रुको। वह उस बच्चे को सही गाइडेंस करेगा कि आपको केक खाना है, तुम्हारे अंदर केक खाने की इच्छा है, लेकिन आपको अपने घर वालों की बात भी माननी है क्योंकि घर वालों ने आपको मोरल वैल्यू सिखाई है। तो उसके लिए आप ऐसा करो, थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा वेट करो। वेट करने से क्या सॉल्यूशन निकलेगा, आपको केक भी मिलेगा और आपके जो मोरल वैल्यूज आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई है आप उनको भी निभा पाओगे। तो ये छोटे बच्चे का एग्जाम्पल था। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो कि आजकल के टाइम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि आजकल आपको पता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सकता है, कोई पुलिस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी का भी हो सकता है। हर स्टूडेंट कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है। तो एक स्टूडेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गया है, लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि वो पढ़कर नहीं गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओएमआर शीट फिल करनी होती है हमें। ओएमआर शीट में किसी भी क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होता है। अब वह बच्चा अपने एग्जाम हॉल में बैठ गया है और टाइम की बारी आती है ओएमआर फिल करने की। अब घर से तो कुछ पढ़कर नहीं गया है तो इसलिए उसको कुछ पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो उसका जो इदम है ना वो उसको बोलेगा कि तुम पढ़कर तो जब भी कुछ नहीं आए हो और तुम्हें पास होना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, तो तुम ऐसा करो अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन फिल कर दो, पूरा पेपर फिल कर दो, सारे ऑप्शंस फिल कर दो, क्योंकि तुम फेल तो तब भी हो जाओगे और तब भी हो जाओगे। अब सुपर ईगो आएगा। सुपर ईगो उसके अंदर बोलेगा कि नहीं, ये गलत बात है, तुम अगर पढ़कर नहीं भी आए हो तो लेकिन तुम सारे ऑप्शन फिल नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि तुम फेल हो सकते हो, फेल तो हो ही जाओगे। और नेगेटिव मार्किंग में हो सकता है कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन राइट हो लेकिन वो तुम्हारे इस इदम की वजह से तुम्हारे राइट वाले मार्क्स भी कट जाएंगे। तो वो उसको वैल्यूज सिखा रहा है। अब लास्ट में आएगा हमारा मेन ईगो। अब उसका ईगो उसको राइट डायरेक्शन देगा कि आप जो है इदम की बात तो मानो कि हाँ भाई आप पढ़कर नहीं आया तो आपको पेपर तो खाली नहीं छोड़ोगे, आपको ऑप्शन तो फिल करने होंगे। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप अपनी मन मर्जी से कोई भी ऑप्शन फिल कर दो। ना तो आप इदम के ऊपर ही पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ना ही आप सुपर ईगो पर डिपेंड होकर पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ईगो उसको बोलेगा कि आप तुक्के तो लगाओ पर थोड़ा अपने माइंड का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो, उसको रिलेट करो, तो क्या पता आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो ईगो जो है ना वो पुलिसमैन की तरह वर्क कर रहा है। वो उसको बोल रहा है कि अपने माइंड का थोड़ा यूज करो। आपने कभी ना कभी उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा या उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा होगा, तो हो सकता है आपको उसका राइट आंसर मिल जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, आप जो है कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छोड़ पाएंगे और सुपर ईगो को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जो ईगो है वो पुलिसमैन की तरह वर्क करता है और हमें राइट डायरेक्शन देता है। तो ये थे तीनों ऐसी मेन स्टेजेस जो हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, ठीक है।
पहली हमारी इदम थी, सेकंड हमारी अहम थी एंड थर्ड हमारी परा अहम थी। तो ये थी हमारी ईगो की 3 मेन स्टेजेस। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ईगो क्या होता है और ईगो की 3 मेन स्टेजेस क्या होती हैं और वो किस तरीके से किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर वर्क करती हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।